तो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखिए, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 वोल्ट बैटरी। एक मैंने लैंप ले लिया है 20 ओम का ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है लैंप का 20 ओम, और एक कंडक्टर ले लिया है, मैंने ये कंडक्टर बना दिया, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। दोनों को सीरीज में जोड़े हैं सर्किट में। तो सीरीज में क्या होता है, सारे पार्ट से सेम करंट जाता है ना, जितने भी आप रेजिस्टेंस जोड़ेंगे या जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें जोड़ेंगे सबसे क्या जाएगा, सेम करंट। तो देखिए पॉजिटिव से ये करंट निकल रहा है आई ना, इस कंडक्टर से भी आई ही करंट जाएगा और इस लैंप से भी आई ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। क्या क्या कैलकुलेट करना है हमको, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये कंडक्टर 4 ओम का है और ये इलेक्ट्रिक लैंप 20 ओम का है, तो दोनों का इक्विवेलेंट हमको कैलकुलेट करना है ना। दोनों को हटा के आप सिंगल कंडक्टर से बदल दीजिए ना, सिंगल रजिस्टर से इसको बदल दीजिए, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। दूसरा क्या निकालना है, टोटल करंट, इस पूरे सर्किट से कितना करंट जाएगा, इस आई की वैल्यू। और क्या निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ये जो लैंप दिख रहा है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये इसका मान लेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 और इस लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है तो वोल्टमीटर जोड़ दीजिए इसके दोनों एंड पर ना, पता चल जाएगा ना। तो मैंने क्या मान लिया है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। अच्छा, बैटरी आपकी कितने वोल्ट की है, ये जो है वो 6 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो मैंने सर्किट बना दिया जिसमें एक इलेक्ट्रिक लैंप जुड़ा है और एक कंडक्टर जुड़ा है। सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R1 R2 को हम अब सिंगल से बदलिए, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए हम पहला सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ना। सपोज करिए इन दोनों का इक्विवेलेंट R है, क्या है, लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द circuit, let the total resistance of the circuit is कैपिटल R, ठीक है ना। हम मान लेते हैं R1 और R2 का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R है ना। R1 और R2 का इक्विवेलेंट क्या है, R है। अब बताइए, कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये इक्विवेलेंट R किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 के हो जाएगा ना। तो R1 कितना है बताइए, 4 ओम है ना, तो 4 ओम प्लस R2 कितना है 20 ओम। तो ये R हमारा कितना आ गया, 20 और 4 24 ओम। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या है ये, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। देखिए R1 और R2 का इक्विवेलेंट है ना, मतलब R1 और R2 को हटा के ये सिंगल रेजिस्टेंस भी भर देंगे तो ये दोनों की जगह ये अकेला काम करेगा, ठीक है ना। दोनों का इक्विवेलेंट का ये मतलब हुआ ना। तो ये दोनों सीरीज में थे, सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सिंपली जितने रेजिस्टेंस होते हैं सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए मैंने जोड़ दिया 20 और 4 24 ओम। तो पहला सॉल्व हो गया ना, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब क्या निकालेंगे, द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से कितना करंट जा रहा है, ये आई ही जा रहा है ना, तो इस आई की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है ना। आप लोग ये नोट कर लीजिए, तो हम इरेज करें इसको, तो हम बता रहे हैं इसके आगे। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, टोटल करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट थ्रू द सर्किट। तो अब देखिए हम बी सॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल करंट आई है कि नहीं है, ओम्स लॉ लगा दीजिए पूरे सर्किट पर, ठीक है ना। V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से आई कितना हो जाएगा, V बाई आर ना, आर को मैंने इधर डिवाइड कर दिया। अब बताइए वोल्टेज पूरे सर्किट का कितना है, पूरे सर्किट पर लगाना है ओम्स लॉ। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस आर बताना है, आर भरिए। अभी आर इसके पहले निकाले थे इक्विवेलेंट, आर कितना आया था, आर आया था आपका 20 और 4 24 ओम आया था। कितना आया था 24 ओम आया था ना। तो आर की जगह भर दीजिए 24, ये हो गया हमारा आई, 6 1 6 24। तो आई कितना आ गया, 1 को 4 से डिवाइड करिए, पॉइंट में आएगा ना, 0 पॉइंट कितना आएगा, 4 2 जा 8 4 5 जा 20 एम्पियर ना।
ये आ गया आपका टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज देखेंगे 6 वोल्ट है ना, और टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे इस सर्किट ना, हमको वी आई और आर में रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। तो V इक्वल टू आई आर होता है, आई हो जाएगा, आर को डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट का 6 वोल्ट, और ये आर भरेंगे टोटल रेजिस्टेंस, R1 R2 मत भरिएगा, कहा है दैट करंट थ्रू द सर्किट, इस पूरे सर्किट से करंट, ये आई पूछ रहा है ना, तो आर कौन भरेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो R1 R2 का इक्विवेलेंट कितना भी निकाले इसके पहले 24, तो 24 भर दिए ना, इस 6 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया ना आपका टोटल करंट कितना आ गया 0.25 एम्पियर, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट करिए, तब हम तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब ये तीसरा सॉल्व करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, मतलब इस लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 माने है ना, V2 कितना होगा, और ये कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 है ना। तो अब क्या करेंगे हम, हर एक कंडक्टर पे भी ओम्स लॉ लगा देंगे और इस लैंप पे भी क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे ना। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच का रिलेशनशिप होता है ना। तो बताइए ये करंट इसके कितना पास करेगा, ये आई ना, पता है पूरे सर्किट में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो ये आई इस रेजिस्टेंस इस कंडक्टर से भी उतना ही करंट आई फ्लो करेगा और इस लैंप से भी इतना ही करंट आई फ्लो करेगा। देखिए एक ही वायर है ना, पूरा करंट आई होगा, तो इस पर ओम्स लॉ लगाइए। देखिए हम दोनों निकालना है, इस कंडक्टर, पहले इस कंडक्टर के थ्रू निकालिए। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब बताइए इस पे वोल्टेज कितना है, V है कि नहीं है, आप लोग इसको ऐसे लिख दीजिए, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितना है कंडक्टर के क्रॉस, V1 है, और करंट कितना है, I है ना, पूरे सर्किट से करंट भी I है और कंडक्टर से भी करंट I है और लैंप से भी करंट I है, क्योंकि सीरीज में है ना। करंट कितना है, I है, और रेजिस्टेंस इसका कितना है, R1 है। अब I भर दीजिए, I सपोज इसके पहले I कितना आया था ना, I अभी हम निकाले इसके पहले, देखिए इतना आया था कि नहीं आया था, काटने पर 6 अपॉन क्या आया था, टोटल वोल्टेज था 6 और टोटल करंट कितना, टोटल इसमें कितना 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और 1 को 4 से डिवाइड किए थे तो कितना आया था 0.25 एम्पियर। तो आप चाहे तो 1/4 भर दीजिए या 0.2 एम्पियर भर दीजिए, ठीक है ना। आई की वैल्यू ये वाला भर दीजिए 1/4, क्योंकि 1/4 को डिवाइड करने पर ही मिला है। आई की वैल्यू भर दीजिए 1/4 और R1 की वैल्यू भरिए, R1 कितना है 4, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज गिरा है, कितना गिरा है, पूरे सर्किट का वोल्टेज देखिए 6 वोल्ट है, और कितना वोल्टेज कंडक्टर के अक्रॉस गिरा है V1 1 वोल्ट, कितना गिरा है 1 वोल्ट, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस का है या वोल्टेज का है, एक ही बात है ना। इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट, या ये कहें इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा 1 वोल्ट। अब हम क्या निकालेंगे, लैंप के अक्रॉस, देखिए लैंप के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इक्वल टू आई आर, और लैंप के क्रॉस वोल्टेज कितना था V2 और रेजिस्टेंस कितना था R2, करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, I ही है, इसको निकालिए V2 इक्वल टू आई, करंट की वैल्यू भरिए 1 बाई कितना आया था 1/4, अभी इसके पहले निकाला था 1/4 करंट की वैल्यू थी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है इसमें 20 है, कितना है 20 है, 4 5 जा कट गया, 5 1 जा 5, कितना वोल्ट आ गया 5 वोल्ट। देख रहे हैं ना, लैंप के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, और इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, 5 को 1 से जोड़िए 6 वोल्ट, पूरे बैटरी कितना आप जोड़े इस सर्किट में 6 वोल्ट, तो यही 6 वोल्ट तो दोनों पे डिवाइड होगा, किस पर ज्यादा डिवाइड हुआ है 5 वोल्ट इस पर है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। देखिए लैंप का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हुआ है 5 वोल्ट ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कम है इस कंडक्टर का 4 ही ओम है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, 5 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 वोल्ट के बराबर। तो सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है, 5 वोल्ट इस पे ड्रॉप हुआ है, देख रहे हैं ना, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम है, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल क्या हो गया, सॉल्व हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।